फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के एक सिरे पर ऋणावेश और दूसरे सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में अचालक पदार्थ को ही हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। चालक की धारिता। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, जिनमें विद्युत धारा भी आसानी से प्रवाहित होती है। तो चालक में आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को ही हम चालक की धारिता कहते हैं। इसको हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके चालक के सिरों पर विभव में वृद्धि भी होती है। तो दिए गए आवेश और चालक के सिरों पर विभव वृद्धि, इनके अनुपात को ही चालक की धारिता भी कहते हैं और इसको कैपिटल सी से दर्शाते हैं। गोलीय चालक की धारिता। ये कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको हमने कैपिटल क्यू आवेश दिया जो कि उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये लाइनें बल रेखाओं को दर्शाई जा रही हैं। किसी गोले पर केंद्र से आर दूरी पर या किसी आवेश से आर दूरी पर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है पिछले टॉपिक से, वो होता है 1/4πε0 आवेश यानी कि Q अपॉन दूरी या त्रिज्या यानी कैपिटल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजेंगे और 4πε0 R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजेंगे, तो Q अपॉन V की वैल्यू मिलेगी आपको 4πε0 R। क्योंकि Q अपॉन V ऊपर वाले टॉपिक से इसकी वैल्यू C होती है, इस हिसाब से हमें चालक की धारिता प्राप्त हो जाती है 4πε0 R। नेक्स्ट टॉपिक है आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी कि चालक कोई सा भी हो, गोलीय चालक भी हो सकता है, उसको आपने आवेश दिया तो आवेश देने में जो कार्य हुआ वो कार्य ही उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे चालक की स्थिति ऊर्जा कहेंगे। जब आपने चालक को आवेश नहीं दिया, उस कंडीशन में चालक पे आवेश होगा 0 और आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आवेश बढ़ाकर उसका फाइनल आवेश कितना कर दिया, Q। जिस स्थिति में आवेश 0 होगा उस स्थिति में विभव 0 होगा। जब आपने आवेश उसको Q दे दिया, उस स्थिति में उसका विभव V होगा। इस हिसाब से जो चालक में माध्य आवेश में वृद्धि हुई, जिसके हिसाब से उसका परिणामी विभव जो निकल के आएगा यानी कि माध्य विभव, वो कैसे निकालेंगे, शुरुआती यानी कि प्रारंभिक विभव अंतिम विभव को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो आपको मिल जाएगा माध्य विभव यानी कि V डैश इज इक्वल्स टू V अपॉन 2। इसको V डैश से दर्शा लें या V1 से दर्शा लें। अब क्योंकि V का फॉर्मूला होता है विभव का W अपॉन Q, ये इस चैप्टर की शुरुआत में था, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, उस हिसाब से W इज इक्वल्स टू VQ, W इज इक्वल्स टू VQ। क्योंकि माध्य विभव V डैश से आपने दर्शाया है, V डैश की वैल्यू V अपॉन 2 होगी और Q की वैल्यू संधारित्र के फॉर्मूले से, धारिता के फॉर्मूले से C बराबर Q अपॉन V से Q की वैल्यू आएगी CV, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जाएगा। V से V का गुणा करने से V स्क्वायर मिलेगा, 1/2 और C, ये W का फॉर्मूला हुआ यानी कि कार्य का। अब क्योंकि कार्य ही स्थिति ऊर्जा होती है तो U इज इक्वल्स टू W का फॉर्मूला भी यही होगा और U का फॉर्मूला भी यही होगा। ये चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र। अभी आपने धारिता पढ़ी, धारिता किसी चालक की होती है। तो यदि किसी चालक को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि चालक का आकार तो ना बदले लेकिन उसमें आवेश ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाया जा सके, उस स्थिति में उस समायोजन को ही संधारित्र कहा जाता है। यानी कि चालकों के समायोजन को, जिससे चालक का आवेश बढ़ जाए, उसमें उसकी चालक की धारिता बढ़ जाए, उस समायोजन को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। चालक को दिया गया आवेश है प्लस, प्रेरण के कारण दूसरी चालक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इसके दूसरे सिरे पर प्रेरण के कारण धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। अगर आप और प्लेटें इस तरह से जोड़ते रहेंगे, प्रेरण के कारण उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न होता रहेगा। अंत में उस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है। पृथ्वी से जोड़ने से चालक की जो धारिता होती है वो अनंत हो सकती है, उसका विभव बढ़ाया जा सकता है काफी हद तक।
संधारित्र की धारिता भी जिस तरीके से चालक की धारिता होती है वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Q/V। संधारित्र की ऊर्जा जो चालक की ऊर्जा होती है, क्योंकि ये संधारित्र चालकों का समायोजन है, तो जो फॉर्मूले चालक के थे वही फॉर्मूले संधारित्र के होंगे, C बराबर Q/V और U बराबर 1/2 CV²। अगर C की वैल्यू इस फॉर्मूले से उठाकर इसमें रख दी जाए तो आपको U का नया फॉर्मूला मिलेगा 1/2 QV। और C ना रखकर अगर V की वैल्यू इस फॉर्मूले से ली जाए, V की वैल्यू क्या होगी, Q/V को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और C को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V की वैल्यू मिलेगी Q/C। इस Q/C की जगह V की जगह पे Q/C इस फॉर्मूले में रखा जा सकता है, तो आपको U का ये फॉर्मूला भी प्राप्त होगा 1/2 Q²/C। इसको आप कैलकुलेट करके देखें। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये एक चालक प्लेट है, उसके समांतर क्रम में आपने दूसरी चालक प्लेट रखी, इस वजह से इसको हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। पहली प्लेट को +Q आवेश दिया गया जो कि इसके पृष्ठ पर समा जाएगा। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ये प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, इसीलिए इसमें प्रेरण की विधि अप्लाई होती है। अंत में इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है। प्लेटों के बीच की दूरी d है। जब एक प्लेट पर प्लस आवेश दूसरी प्लेट पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, इस वजह से इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। प्लेटों का क्षेत्रफल A लिया जा सकता है, कैपिटल A। एक प्लेट के कारण, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। ये आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। यहां पर एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा σ/2ε0, दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होगा σ/2ε0। तो दोनों प्लेट के कारण उनके मध्य में जो विद्युत क्षेत्र होगा उन दोनों को जोड़ के ज्ञात किया जा सकता है। तो E बराबर σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, दोनों को जोड़ने के बाद E की वैल्यू मिलेगी σ/ε0। पिछले टॉपिक में हम E का एक नया फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। E बराबर V/R पढ़ा था वहां पर, जहां आपने विभव प्रवणता पढ़ी थी, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, वहां पर आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। E = V/R। यहां पर दूरी R की जगह पे D है तो D ली जाएगी। सिग्मा का फॉर्मूला आप पृष्ठीय आवेश घनत्व में पढ़ चुके हैं, Q/A। Q स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं। तो E की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी जाएगी और सिग्मा की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी जाएगी, तो आपको ये नया फॉर्मूला मिलेगा। इससे हम Q को V को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाएं से दाएं भेजेंगे और A/0 को ऊपर भेज देंगे। Q/V की आपको वैल्यू मिलेगी A/0/D। क्योंकि Q/V को हम संधारित्र की धारिता बोलते हैं, तो C का फॉर्मूला आपको मिलेगा A/0/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला जब होगा जब प्लेटों के बीच में निर्वात या एयर यानी कि वायु होगी। अगर प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जो आपने अभी शुरू में पढ़ा परावैद्युत पदार्थ, अगर इसमें परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ की आवेश की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल K। इस कैपिटल K को परावैद्युतांक कहा जाता है। अगर प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो धारिता उसकी गुणा हो जाएगी, यानी कि K का गुणा कर देंगे तो C की वैल्यू मिलेगी Ka/0/D। यानी कि K/0 को एप्सिलॉन पढ़ा जा सकता है, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता। क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया होगा उसे माध्यम कहा जाएगा, वो माध्यम होगा, चाहे अचालक हो चाहे चालक हो, उसे माध्यम कहते हैं। एप्सिलॉन पढ़ा जा सकता है, इसके प्लेस पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं। C = A/D। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा। संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाए, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला क्रम है श्रेणी क्रम, ये डायग्राम दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में ये संधारित्र का सिंबल है। दो प्लेटों को जब आप में समांतर क्रम में रखते हैं तो इसको संधारित्र का सिंबल कहते हैं। ये दो संधारित्र लिए गए हैं, एक संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2। इस संधारित्र को हमने बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी जिसका विभव V होगा। इसको श्रेणी क्रम जब बोला जाएगा जब बैटरी के धन सिरे को संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें और संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ें, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ें, तो
तो इस कंडीशन में इसको श्रेणी क्रम कहा जाएगा। श्रेणी क्रम में विभव दोनों संधारित्रों में बट जाएगा, V1 और V2, क्योंकि प्रवाहित आवेश दोनों में श्रेणी क्रम में प्रवाहित हो रहा है, दोनों में आवेश समान होगा, आवेश की मात्रा समान होगी। अब क्योंकि विभव दो हिस्सों में बट चुका है तो कुल विभव जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। यहां हम V की वैल्यू फाइंड करेंगे। C का फॉर्मूला संधारित्र का हम पढ़ चुके हैं, Q अपॉन V। यहां से V की वैल्यू हमें मिलेगी Q अपॉन C, क्योंकि हमें V की वैल्यू पुट करनी है। पहले संधारित्र से V की वैल्यू V1 की फॉर्म में मिलेगी। V1 की वैल्यू होगी इस वाले फॉर्मूले से Q अपॉन C1, क्योंकि यहां पर Q1 नहीं है, सिर्फ Q है, तो Q अपॉन और संधारित्र है C1। और V2 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहां पे विभव V2 है, इसका फॉर्मूला मिलेगा Q, क्योंकि यहां पर आवेश Q2 नहीं है, सिर्फ Q है, और धारिता C2। V, V1 और V2 इन तीनों की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी। Q कॉमन लिया जाएगा, Q से Q कटने के बाद आपको संधारित्र का फॉर्मूला मिलेगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ये श्रेणी क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा। दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन। जब संधारित्र की दोनों प्लेटों को, दोनों पहली प्लेटों को आपस में जोड़कर बैटरी के धन सिरे से जोड़ें और दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक साथ जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें, तो इस क्रम को आप समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। संधारित्र 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर सारी एक प्लेटों को एक साथ बैटरी के धन सिरे से और सारी दूसरी प्लेटों को एक साथ बैटरी के ऋण विभव से जोड़ा जाए तो इसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। समांतर क्रम संयोजन में दोनों संधारित्र के दोनों सिरे बैटरी के दोनों सिरों से जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों संधारित्रों के सिरों पर विभव समान होगा, यानी कि पहले संधारित्र पर भी विभव V होगा और दूसरे संधारित्र पर भी विभव V होगा। क्योंकि प्रवाहित आवेश दो हिस्सों में बट जाएगा, इस हिसाब से पहले संधारित्र का आवेश Q1 और दूसरे संधारित्र का आवेश Q2 होगा। क्योंकि यहां आवेश दो हिस्सों में बटा है, इसीलिए कुल आवेश की मात्रा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगी। अब हम Q की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला संधारित्र का होता है Q अपॉन V, तो Q की फॉर्मूला होगा CV। Q की वैल्यू मिल गई आपको। Q1 की वैल्यू निकालेंगे पहले संधारित्र से। Q1 इज इक्वल्स टू, यहां C की जगह C1 है और V है, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1V। इसी तरह से Q2 इज इक्वल्स टू C2V। इन तीनों की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखा जाएगा। V कॉमन लिया जाएगा, V से V कटने के बाद आपको फाइनल संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये समांतर क्रम में तुल्य संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वॉन डे ग्राफ जनित्र, यानी कि जनरेटर। ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम बहुत ज्यादा उच्च विभव प्राप्त कर सकते हैं। 10 की घात 6 कोटि का, यानी कि 2 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6, तो इतना हम विभव उत्पन्न कर सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा मान में अधिक होता है। इस अधिक विभव का उपयोग आवेशित कणों को त्वरित करने, त्वरित मतलब बहुत ही ज्यादा स्पीड में गति कराने में किया जा सकता है। जब किसी भी कण की गति ज्यादा होती है, तेज होती है, तो उसकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, तो हम कणों को त्वरित करके उसकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। इसका प्रयोग ऊर्जा में वृद्धि करने में किया जाता है। इसका क्या सिद्धांत है? इसके 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है या किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है, तो वो चालक के सिरों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत कि चालक के सिरे अगर तीक्ष्ण हो, तीक्ष्ण मतलब पैने, नुकीले, तो चालक के अगर सिरे नुकीले होंगे तो नुकीले होने से उसका क्षेत्रफल कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने से E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मूले से आवेश घनत्व अधिक होने से, यानी कि सिग्मा अधिक होने से विद्युत क्षेत्र भी अधिक हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र अधिक होगा तो उस चालक के समीप जो वायु होगी, जो गैस होगी, वो आयनित हो जाएगी। तीसरा सिद्धांत है कि जब संकेंद्रीय, यानी कि एक ही केंद्र वाले बहुत सारे गोले हों, तो आवेश अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की ओर प्रवाहित होता है। ये इसमें 3 सिद्धांत इसमें इस्तेमाल होते हैं। ये वॉन डे ग्राफ जनित्र का चित्र है।
इसमें एक चालक गोला लिया गया है, इसकी त्रिज्या काफी मीटर में होती है, 2 मीटर 3 मीटर, ये बहुत बड़ा गोला होता है। ये छोटी छोटी घिरनियां हैं जिसको पुले बोलते हैं, P1 P2। इस पे एक अचालक बेल्ट लगी हुई है जो रबड़ की होती है। इस बेल्ट को मोटर की सहायता से घुमाया जाता है। इसको हम कॉम्ब यानी कि कंघी कहते हैं, C1 C2। ये डीसी वोल्टेज देने का एक उपकरण है। इसका कनेक्शन अर्थ से यानी कि पृथ्वी से है। अब इसकी संरचना पढ़ लेते हैं और कार्यविधि पढ़ लेते हैं। संरचना आपको हमने बता दी, कार्यविधि पढ़ लेते हैं। जब इस डीसी स्रोत की सहायता से उच्च विभव दिया जाता है तो कंघी के सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कंघी के सिरे नुकीले हैं, तीक्ष्ण हैं, इसके सिरों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अत्यंत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा और आसपास की जो गैस होगी, जो वायु होगी, वो आयनित हो जाएगी। आयनित के कहने का मतलब प्लस और माइनस में टूट जाएगी। माइनस आवेश अर्थ में चला जाएगा, प्लस आवेश बैटरी से प्लस आवेश बेल्ट पर चिपक जाएगा। क्योंकि ये बेल्ट अचालक है इसीलिए आवेश गति नहीं करेगा। इसको ऊपर पहुंचाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। मोटर जब घुमाई जाएगी तो आवेश धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा बेल्ट की सहायता से, और आवेश जब कंघी C2 के पास पहुंचेगा तो प्रेरण विधि द्वारा इस कंघी के सिरों पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और कंघी के पिछले सिरे पर यानी कि पीछे वाले हिस्से पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। धन आवेश इस तार की सहायता से चालक के गोले पर धीरे धीरे प्रवाहित होता जाएगा, फैलता जाएगा, वितरित होता जाएगा और समान रूप से पूरे गोले पर फैल जाएगा। और जो ऋण आवेश जो कंघी के सिरों पर था वो इस धन आवेश से रिएक्शन करके, क्रिया करके अपने आप को नष्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये धनावेश नष्ट होता जाएगा और जो बेल्ट होगी वो बिना आवेश के घूमती जाएगी। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसकी सहायता से चालक गोले को आवेश दिया जा सकता है। ये इसकी कार्यविधि है। इसका उपयोग आपने ऊपर पढ़ लिया कि जब इसमें उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है तो उच्च विभव की सहायता से जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और भी बहुत सारे कण होते हैं। इनको त्वरित यानी कि बहुत ज्यादा इनमें गति कराई जा सकती है, तेज। इनकी गति बढ़ने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जा सकता है।